किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं, एक एक करके आपको उनके बारे में भी डिटेल बताते हैं। एक नजर डालें आप। तो ये है तीसरा चरण, जिसके तहत आप देश भर का नक्शा देख पा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 10 सीटें शामिल हैं, गुजरात में 25 सीटें हैं, कर्नाटक की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 9 सीटें इसमें शामिल हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ की 7, यानी बाकी बची हुई 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। बिहार में 7 चरण में वोटिंग होनी और यहाँ पर इस चरण में 5 सीट पर वोटिंग होगी। असम में 4, पश्चिम बंगाल में भी 4 सीट और इसके अलावा गोवा में 2 और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2-2 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। कुल मिलाकर 93 सीट पूरे देश भर में, जिसमें गुजरात की सभी सीटें शामिल हैं। कुल मिलाकर 26 सीटें वहां पर हैं, लेकिन चूंकि सूरत में पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है, इसलिए 25 सीटों पर वहां पर चरण में वोटिंग होगी। यानी कि गुजरात कल जो राज्य है वो संपन्न हो जाएगा वोटों के लिहाज से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसके अलावा आप देखें, बिहार और पश्चिम बंगाल ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो 7 के 7 चरणों में, जहां कुछ कुछ सीटों पर चुनाव रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर और बिहार में 5 सीटों पर इस फेज में वोट पड़ने हैं और यहाँ सियासी पारा 7 चरणों में हाई रहने वाला इतना तय है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में जो आपने जिक्र किया, इसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन में तीनों राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग होगी और ये बड़े महत्वपूर्ण फेज हैं, चूंकि अखिलेश यादव और मैनपुरी सीट से डिंपल यादव मैदान में है, तो मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े कई और सदस्य हैं, उनकी भी चुनाव जो है, उनकी वोटिंग भी कल उनके सीटों पर भी होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा आप मध्य प्रदेश भी जरा देख लें, तो मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होने वो दरअसल मध्य के मैदानी हिस्से ही हैं, दोनों स्टेट में। भोपाल में, ग्वालियर में, मुरैना में, यानी जो ग्वालियर चंबल अंचल की ग्वालियर और मुरैना सीट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य की भोपाल सीट है। इसके अलावा जो खानदानी सीटें कहलाती हैं, जैसे राजगढ़ की सीट है, गुना वाली सीट है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल सीटें जिनके ऊपर कैंडिडेट की वजह से सुर्खियां हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान वाली विदिशा सीट हो गई, या फिर बुंदेलखंड का हिस्सा कहलाने वाली सागर सीट, जहां से कई मंत्री अपना नंबर भी लगाते हैं और दम भी लगाते हैं। और इसके अलावा जैसा हितेश ने बताया था, पिछले चरण से छूटी हुई सीट जो इस बार आ गई है बदल कर बैतूल वाली, वहां भी इलेक्शन होने। और इसके अलावा एक सीट और है, वो है भिंड, जहां वोट पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये मध्य प्रदेश की वो 9 सीटें। इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले 2 चरण में 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची हुई 7 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, जिसमें रायपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट, उसके अलावा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सीट पर भी वोटिंग होगी। जांजगीर चांपा सीट, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा देखने को मिलता रहा है। कोरबा सीट, जहां से 2 महिलाओं के बीच में मुकाबला है, उसके अलावा सरगुजा और रायगढ़, ये 7 सीटें जहां पर कल वोटिंग होनी है। तो इन तमाम सीटों पर वोटिंग का पल पल का प्रतिपल का अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं। इनके अपडेट्स के ऊपर आप ध्यान रखिएगा।